हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उस दिन सचिन भाई के साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि नेहा दीदी की सगाई की फिक्स करी जाती है, पूरा ब्लॉग उन्होंने शेयर करते हैं, मेहंदी लगती है, ये सब कुछ करके। ऐसे में जो भाई जिसने नेहा दीदी की इस खुशियों के दिनों के लिए प्रार्थना करी थी, उसे इस सगाई से इतना दूर क्यों रखा गया। दिल से प्रार्थना करने के लिए, दिल से दुआ देने के लिए कभी भी तो सचिन भाई ने इस खुशियों के लिए भगवान से कही होगी कि मेरी दीदी की झोली में खुशियां भर दो, और उसी के खातिर उनकी खुशियों को दुगना करने के लिए सचिन मनीषा इतने लंबे रास्ता, आप सोच ही सकते हैं, अंबाला से लेकर के भोपाल कार ड्राइव करके वो गए थे नेहा दीदी की खुशियों में शामिल होने के लिए। अपने खुद के भाई प्रिंस और पूजा को भी इतना तवज्जो नहीं दिया जितना उन्होंने नेहा दीदी बोलते थकते नहीं थे, और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए एक अच्छा खासा सचिन हमें अंबाला से लेकर के भोपाल के सफर में दिखता है, जहाँ वो पहुँचते भी हैं जर्नी में, जहाँ वो गंगा घाट में दीप प्रज्वलित करते हैं और सब कुछ। लेकिन वहाँ में ऐसा क्या हो जाता है, कुछ लोग ऐसे 100 तरीके के नेगेटिव कमेंट करे जाने कि वहाँ पे तिवारी परिवार उनको साफ इनकार कर देते हैं कि हम लोग ने किसी क्रिएटर को नहीं बुलाया, सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हो रहे हैं सगाई कार्यक्रम में, और प्लीज़ आप हमारे सगाई के कार्यक्रम में अड़चन ना डालें, हमारा काम हमें सही से करने दीजिए। ऐसा अपमान सुनने के बाद सचिन को दिल टूट जाता है फ्रेंड्स। वो वहाँ से वो अपमानित होकर के मार आने होने के बाद वो अपने पत्नी और अपनी बहनोई और अंशु उनकी बहन भी उनके साथ थी, उनको कैसा लगा आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। लेकिन उनके साथ क्या ऐसा वाकई में हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, मानहानि हुआ, उनका अपमान करा गया। क्योंकि बाकी क्रिएटर की बात छोड़िए, नेहा दीदी जिनसे सबसे ज़्यादा क्लोज थी ना, वो सचिन मनीषा से थी, उनको अपना परिवार मानती थी। और सचिन भी तिवारी के परिवार से मतलब पूरा बहुत क्लोज थी। मतलब ताशी के बर्थडे पर आपने देखा होगा कितने गिफ्ट मतलब सरप्राइज देने के लिए इतने दूर टिकट करके पहुंच जाते थे। उन सब फीलिंग्स का कुछ नहीं, एक झटके में तिवारी परिवार ने सचिन मनीषा को इससे दरकिनार कर दिया। सगाई होना बहुत बड़ी खुशी का मौका रहता है फ्रेंड्स, और ऐसे में नेहा दीदी ने अपने छोटे भाई जिसको बोलती थी सचिन भाई को, उसको एकदम झटके में दरकिनार कर दिया। ऐसे में कुछ लोग बोल रहे कमेंट करके कि नेहा दीदी ने तो मतलब का रिश्ता निभाया, जब उनको जरूरत थी व्यूज़ की तो उन्होंने सचिन मनीषा के साथ कोलैबोरेशन किया, लेकिन जब उनका चैनल इंडिपेंडेंट हो गया, 1 मिलियन का चैनल हो गया, तो उन्होंने सचिन मनीषा से दरकिनार कर लिया। तो क्या वाकई में नेहा दीदी मतलब का रिश्ता निभा रही है जैसा लोग बोल रहे हैं? हम लोग जितना जानते हैं नेहा दीदी को, नेहा दीदी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उनको किसी की जरूरत नहीं कि अपने चैनल को आगे लेकर के जाए। उतनी हिम्मत है उनमें कि अपने चैनल को आगे लेकर के जाए, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर अपने चैनल को खड़ा किया है। तो लोगों के उन सवालों का क्या, जो 100 सवाल आज खड़े हो रहे, यहाँ हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि सचिन भाई जल्दी से ठीक हो और सबके सवालों के जवाब दें। और रही बात आईसीयू में एडमिट होने की, तो उनकी हालत का आज इससे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कोई तो होगा जो उन्हें इस हालत तक पहुँचाया है। अंबाला से लेकर के भोपाल के सफ़र में एक अच्छा खासा सचिन हमको देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छे से अपने बहनोई मिठाई खा करके, मनीषा अपने बहन और बहनोई के साथ भोपाल के रास्ते पर जाता है, खुद ड्राइव करके गंगा घाट में दीप प्रज्वलित करता है। अच्छा खासा सचिन हमको दिखता है। वहाँ पे रास्ते पर ब्लॉगिंग चल रहा है, वहाँ पे कभी भी ऐसा मनीषा नहीं बोल रही कि आपको दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत खराब है, कहीं पर भी नहीं। और वहाँ पर भोपाल में पहुँचने के बाद उनके साथ क्या हुआ, जो अगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सचिन भोपाल पहुंचे और तिवारी परिवार से ना मिले हो या नेहा दीदी से ना मिले हो, तो जरूर ये सब कुछ सुन जाने के बाद कि मतलब ब्लॉगिंग तो हो रहा है, चल ही रहा है, तो उन्होंने सुना होगा कि नेहा दीदी की सगाई है कल, तो भागते हुए पहुंचे होंगे नेहा दीदी के पास इस खुशियों को बढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचते वक्त क्या हुआ कि तिवारी परिवार ने उनको मना कर दिया कि मत आओ, हम लोग तो सिर्फ क्रिएटर के साथ वीडियो बना रहे हैं और तुम तो हमारा परिवार हो ही नहीं, इसका मतलब। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ कि एक लड़का जब दुखी रहता है फ्रेंड, उसको सबसे पहले माँ का आंचल ही समझ में आता है कि मैं इतना मेरा टूट चुका है, तो मतलब माँ के कंधे पर सर रखकर वो रोने लगे सिवान पहुंचने के बाद। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आखिरी बार आईसीयू जाने से पहले वो भोपाल पहुंचे थे, और भोपाल में कौन रहती है? नेहा दीदी। तो बहुत सारे सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिसके सवालों का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि एक लोग 10 लोग नहीं, 100 लोग 200 लोग आज सवाल कर रहे हैं वाईटी पे, जिसका जवाब देना सचिन को और नेहा दीदी को जरूरी है। नहीं तो इन लोग का मुंह कभी बंद नहीं होगा। हम भी रिएक्शन चैनल बनाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमने कभी भी किसी की इज्जत को लेकर के कभी वीडियो नहीं बनाया, या किसी को ऐसे किसके बारे में वीडियो नहीं बनाया कि किसका दिमाग खराब हो जाए। हमारा वीडियो देख लीजिए, कभी व्यूज़ की खातिर आगे बढ़ने के लिए हमने किसी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। बस रही बात कि लोग ऐसे सवाल कर क्यों रहे, उन्होंने ऐसा क्या देखा? तो बिना देखे आप किसी के बारे में ऐसा बात कैसे कर सकते हो? एक भाई की अपनी दीदी से मिलने भी नहीं जा सकता, आपने ऐसा क्या देख लिया? आपने क्या कैमरा या सैटेलाइट लगा के रखा था? तो क्यों सचिन और नेहा को परेशान किया जा रहा है? मेरा सवाल यही है। और रही बात, क्या सचिन भोपाल पहुंचा था तो क्या तिवारी परिवार में पहुंचा था? क्या नेहा दीदी के घर में पहुंचा था? अगर पहुंचा था तो क्या तिवारी परिवार ने ये कहकर परिवार के किसी सदस्य ने, जहां तक बात नेहा तक नहीं पहुंची, अनजाने में कोई बाहर से आकर के बोल दे कि हम लोग तो क्रिएटर के साथ वीडियो बना रहे हैं, आप माफ करिए, आप जाइए, तो क्या किसी ने ऐसा किया? ये सवाल है। और रही बात नेहा दीदी की, तो उन्होंने एक झटके में सचिन मनीषा से रिश्ता क्यों खत्म कर लिया?
क्योंकि माना कि मैं मानती हूँ कि एक औरत होने के नाते उनके मंगेतर भी अभी ये सब कुछ वीडियो देख रहे होंगे, उनको अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से उन्होंने सचिन मनीषा से थोड़ा सा साइड हो लिया है। लेकिन आईसीयू तक जो पहुँच गए हैं, क्योंकि हम लोग जितना जानते हैं सचिन बहुत मोटिवेशनल है, लोग उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि इतना कम उम्र का लड़का घर बना लेना, करियर में इतना अच्छा कर रहे हैं। आज वो पॉपुलर है ना फ्रेंड सचिन, तो हम ही उसका वीडियो बना रहे हैं। अगर नहीं होते तो नहीं बनाते। तो आप सोचिए एक लड़का कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा इतनी कम उम्र में, तो हम लोग उनसे मोटिवेट होते हैं। और वही इंसान अगर आईसीयू में एडमिट हो जाए तो आप लोग सोच ही सकते हैं। कुछ लोग का ये कहना कमेंट करके उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया, तो हम लोग जितना जानते हैं सचिन भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। उनका मन इतना कमजोर नहीं कि खुद को आईसीयू तक एडमिट कराने के लिए वो इतने हद पार कर जाए। कुछ लोग का ये कहना है कि भोपाल में मानहानि होने के बाद, अपमान होने के बाद वो सिवान पहुंचा और सिवान पहुंचकर खाना पीना छोड़ दिया, बंद कमरे में उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सारे सवालों का जवाब घूम रहे हैं। जो 200 लोग के सवाल पूछ रहे हैं आज, उसका सही होने के बाद सचिन भाई सारे सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि आपको पूरे रास्ते में अंबाला से लेकर के भोपाल के रास्ते में कहीं पे भी आपने ऐसा नहीं बोला कि मेरे को बुखार है, दवाई खाना है, और अचानक से जॉन्डिस तो निकल करके नहीं है जगह, पहले तो बुखार उखार हुए कुछ होगा। तो अच्छा खासा एक सचिन आता है और माँ के कंधे पर सर रखने रोने के बाद 2 दिन तक सचिन मनीषा को कोई भी वीडियो नहीं आता। अचानक से सचिन आईसीयू में एडमिट हो जाता है। तो उन्हें इस हालत तक पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है कि एक लड़के को इतना मेंटल डिस्टर्ब किया जाता है कि वो खुद को नुकसान पहुँचा देता है। और परिवार कुछ तो को लोग, मनीषा उनकी माँ कुछ तो बात छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके जो पड़ोसी हैं वो लोग कमेंट करके अदर आईडी से, क्योंकि जो अदर आईडी के लोग हैं वो आस पड़ोस में रहते हैं, जो लोग बात को अच्छे से जानते हैं, उन लोग का भी कुछ अलग नाम से अकाउंट होता है, वही लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि सचिन ने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है और मम्मी और ये सब परिवार के लोग बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर सचिन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में सचिन ने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, और करी भी तो उनको इस हालत तक पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है कि सचिन ऐसे कदम उठाने लगे? हम जिस सचिन को चाहते हैं वो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो सचिन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, खुद को बैलेंस नहीं कर पाए और ऐसे काम कर बैठे? तो ये सारे सवाल का जवाब घूम रहे। तो आज देखते हैं, आज तीसरा दिन है, तो सचिन भाई ठीक होकर हम सारे सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि 200-300 लोग सवाल कर रहे हैं। तो उन सारे सवालों का सवाल को जवाब देना इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें भी पेशेंस थोड़ा रख के उनके सचिन भाई का वेट करना चाहिए। तो ये मेरे 11 बजे वीडियो आएगा जिसके सारे सवालों का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सचिन भाई ने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई में तिवारी परिवार ने उनको सगाई में आने के लिए मना किया? क्यों नेहा दीदी ने इतने जल्दी सचिन मनीषा को अपने से दूर कर लिया? ये सारे सवाल का जवाब आपको 11 बजे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं, पसंद आता है, लेकिन लाइक करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज फ्रेंड, वीडियो पसंद आते रहो, सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।